पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी में रोटरी क्लब के सहयोग से 10वें कुलदीप राज सहानी रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने रक्तदाता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि चंपावत उपचुनाव कांग्रेस भारी मतों से जीतने जा रही है। कांग्रेस चंपावत उपचुनाव मजबूती से लड़ रही है। भाजपा को एक चपत तो लगनी चाहिए और अगर चंपावत उपचुनाव में भाजपा को चपत नहीं लगी तो इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आज एक और पाप कर दिया है। जो बजट सत्र गैरसैंण में होना था वह अब देहरादून में होने जा रहा है। उन्होंने इसको विधानसभा की अवमानना बताया है। उन्होंने कहा कि वह अपने विधायक दल के नेता और विधायकों से आग्रह करेंगे विधानसभा में भाजपा सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। रिपोर्ट सुनील सोनकर मसूरी। हम जीतेंगे और मजबूती से लड़ रहे। ये सवाल कांग्रेस की जीत का नहीं है, लोकतंत्र की जीत का है। भाजपा को एक शपथ तो लगनी चाहिए, यदि नहीं लगेगी तो राज्य की जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और देखिए आज कितना बड़ा पाप कर दिया उन्होंने। गैरसैंण में सत्र होना था और गैरसैंण में अब सत्र नहीं होगा, बजट सत्र नहीं होगा और एक प्रकार से विधानसभा की अवमानना हुई है। बल्कि मैं तो अपने विधायक दल के नेता और विधायकों से कहूंगा कि विधानसभा में जो है इस सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। यदि वो बजट सत्र गैरसैंण में नहीं कर रहे हैं तो ये विधानसभा के प्रस्ताव की अवमानना है और इसके लिए निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। दुर्गा के समान महिला दुर्गा के समान होती है। महिला कभी जो है भीमसेन नहीं होती है, लेकिन महिला भले ही दुबली पतली हो लेकिन उसका आत्मबल जो है उसको दुर्गा का रूप देता है। और हमारी निर्मला भी जो है भाजपा रूपी इस अलोकतांत्रिक शक्ति के लिए जो है दुर्गा साबित है। निराशा के 8 वर्ष और विशेष तौर पर जिस तरीके से लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्थाओं की संसदीय संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। जो कुछ भारत ने इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़कर प्राप्त किया और वर्षों भारत ने प्राप्त किया, उन सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को समय समय ध्वस्त किया जा रहा है। ये चिंता का विषय है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मसूरी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला के संबोधन को वर्चुअली सुनने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उपाध्यक्ष वीर सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। इस मौके पर मसूरी में मौजूद पर्यटक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला उपाध्यक्ष सिंह चौहान और भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि 8 साल में मोदी सरकार द्वारा देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। आज भारत देश विश्व में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। वहीं देश को आर्थिक रूप से भी सरकार द्वारा मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में देश को उन्नति के रास्ते पर अग्रसर करते हुए 50 से ज्यादा जनकल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की गई है, जिसमें से किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों को लाभ मिला है। रिपोर्ट सुनील सोनकर मसूरी। आखिरी व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से गाँव में जहाँ माताएं बहनें दूर दूर तक जो है पानी के लेने जाती थी, उनका जो है वहाँ बच्चे भी उसमें सम्मिलित रहते थे, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि हर जगह हर घर में नल है और नल में जो है जल है। वहीं चाहे उज्ज्वला योजना की बात हम कर लें, चाहे खाते खोलने की बात कर लें, और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि जो कोरोना काल रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश का नेतृत्व किया है और एक मजबूत देश उभर कर आए हैं, जिन्होंने खाली वैक्सीन अपने देश के लिए नहीं और एक नहीं 2-2 वैक्सीन यहाँ पर बनाई है और अपने देश की तो पूर्ति की है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य देशों को भी जो है वैक्सीन पहुँचाई है। मुझे लगता है कि आज की दृष्टि से दुनिया में सबसे ज़्यादा आज की स्थिति में यदि अर्थव्यवस्था में कहीं कोई अच्छी तरह खड़ा है तो वो भारत देश है। निश्चित ही 8 सालों में जो केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है,
वहीं आपने देखा होगा, यदि हम उत्तराखंड की परिस्थिति में भी देखें तो जिस तरह से हमारे रेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे हमारे हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे एविएशन से जो जुड़ने की बात हो रही है, वहीं हम यदि मसूरी की बात करें कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके प्रयासों से यहाँ पर 144 करोड़ रुपए की जो है पेयजल योजना है, जो आने वाले 50 साल तक यहाँ पर जो है पानी की किल्लत नहीं होने वाली है। जिस तरह से जो है ट्रैफिक से संबंधित हमारा जो लाइब्रेरी का बॉटलनेक है, उसके लिए जो है बहुत जल्दी माननीय गडकरी जी द्वारा यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा, उसकी वहाँ पर टनल बन जाएगी, तो निश्चित ही जो यहाँ पे ट्रैफिक की समस्याएं वो दूर होंगी। यही नहीं, लगातार यहाँ की चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार के माध्यम से लगातार प्रयासरत हैं। और केंद्र सरकार के माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शिमला से संबोधित गरीब जनता को संबोधित किया गया है, जिसमें जिन लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिला है उनसे डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की है। इन 8 सालों में लगभग 50 से ऊपर ऐसी योजनाएं हैं जिसका डायरेक्ट लाभ गरीब योजनाओं को मिला है, जिसका पहले आवासीय था, कच्चा आवास था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास पक्का हुआ। जिनके शौचालय नहीं थे उनके हर घर में शौचालय बना। जिस घर में बिजली का कनेक्शन था गरीब परिवार में, उस घर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिजली कनेक्शन पहुंचाया गया। जिस महिला के पास जिस घर में गैस कनेक्शन नहीं था, उस घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ऐसी किसान सम्मान निधि जो गरीब परिवार थे, अपना बीज तक नहीं खरीद पाते थे, उनको हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त हर 4 महीने में दी जाती है। 1 साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं उसमें गरीब किसानों के लिए, जिससे पहले वो ब्याज पे पैसे लेते थे, अब वो डायरेक्ट उस पैसे से अपना बीज खरीद सकते हैं, अपनी फसल। पहाड़ में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, सपने भी नहीं सोचा होगा रेल पहुंचेगी, तो वो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, इस 8 साल में बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं।